जिस तरीके से नीली क्रांति, नीली साड़ी में प्रियंका गांधी का पार्लियामेंट में जाना, राहुल गांधी का पट्टा पहनना जय भीम का, अब पहली बार है कि एक इंदिरा गांधी का पोता जो नेहरू जितनी बाबा साहब से नफरत करते थे, आज उन्हीं का ब्रीड आज मजबूर हो गया बाबा साहब का पट्टा डालने के लिए। पट्टा नहीं, मैं हूं अम्बेडकर। मैं हूं अम्बेडकर। वो कह रहा है मैं अम्बेडकर हूं। तो ये क्या है? यही ताकत है। आज मजबूर कर दिया काशीराम जी ने घुटनों पे ले आए पूरी कांग्रेस को कि तुम्हें मानना ही पड़ेगा अम्बेडकर साहब को। बाबा साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन मीडिया से गौतम रत्ना और आज हमारे स्टूडियो में हैं सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर जेके गौतम साहब, बहुजनों की आवाज, वंचितों की आवाज, और बहुत स्ट्रांगली लड़ाई लड़ते हैं और अमित शाह से बहुत नाराज है। तो उसी पे बात करेंगे कि अमित शाह से क्या नाराजगी है उनकी। डॉक्टर साहब, अमित शाह जी का जो बयान है, पूरे देश में एक इतना आक्रामक माहौल बाबा साहब की टिप्पणी पर मैं पहली बार देख रहा हूं। इतना जो आक्रामक माहौल देश के अंदर बना है बाबा साहब के प्रति, जो पार्टी सांपनाथ जिसको सांप का सीरम कहते थे, वो भी उसके कार्यकर्ता, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर, किसी भी समाज से हो, वो सड़कों पर हैं। और जो आपके बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, चाहे वो चंद्रशेखर की है, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर के पोते हैं, चाहे मायावती की, उनके लोग सड़कों पर नजर नहीं आ रहे। देखिए, एक तो जो अमित शाह का जो सवाल है, अमित शाह को आज पूरी दुनिया तड़ी पार के नाम से जान गई है। पहले भारत में बहुत कम लोग थे जो ये जानते थे कि 2010 में उन पे 2 साल की सजा हुई और उनको गुजरात की जनता ने, गुजरात की हाई कोर्ट ने ये जाना कि अगर ये आदमी गुजरात में रहा तो गुजरात का माहौल बहुत खराब हो जाएगा और वहां का जो सामाजिक ताना बाना है वो टूट जाएगा और हिंदू मुस्लिम में कहीं ना कहीं वहां पे एक दरार पैदा होगी। तो हाई कोर्ट ने सीधा कहा कि आप 2 साल तक गुजरात के अंदर नहीं रहोगे, आपको बाहर जाना है। और बाहर आदमी को केवल उसी को भेजती है, कानून उसी को भेजता है जिसको देखता है ये बीसी है, ये बैड करैक्टर वाला है, इससे देश का माहौल खराब होगा। तो एक ऐसे आदमी को आज पूरी दुनिया जान गई कि भारत का गृह मंत्री, और ये पहला गृह मंत्री है, ये हिंदुस्तान की 75 साल की सरकार में ये पहला गृह मंत्री है जिसको तड़ी पार का तमगा मिला हुआ है और जिसकी इतनी घोर निंदा हो रही है पूरी दुनिया के अंदर। हमारे देश के लोग जहां भी पूरी दुनिया में रह रहे हैं, जो संविधान से प्यार करते हैं, जो बाबा साहब से प्यार करते हैं, जो 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 हमारी जो सामाजिक जो ताना बाना है उससे प्यार करते हैं, जो गंगा जमुना की जो तहजीब है उससे प्यार करते हैं, पूरी दुनिया में जो लोग जहां रहते हैं वो आज अमित शाह जी के मुंह पे थूक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमित शाह ने जो पाप किया है, जो गलती नहीं है, वो महापाप है और उसकी एक ही सजा है अमित शाह जी का केवल रिजाइन देना, उनका इस्तीफा और उनको सजा होना। क्योंकि जो उन्होंने पार्लियामेंट में अपमान किया है वो नॉर्मल आदमी नहीं है। बाबा साहब एक मरिकल है। बाबा साहब एक एटर्नल पावर है। बाबा साहब एक संविधान के रचयिता है जिससे देश चलता है। अगर कोई भी संविधान किसी भी देश में है तो संविधान, पूरा देश उसके नीचे काम करता है। जितने भी संवैधानिक संस्थाएं संविधान के नीचे आती हैं, सीएम पीएम जितने भी हैं, तो एक आदमी एक माहौल, एक मजाक उड़ा रहा है और पार्लियामेंट में ये कह रहा है कि ये जो बाबा साहब ये क्या बाबा साहब लगा रखा है। नहीं, इतना नाम लेते तो स्वर्ग पहुंच जाते। सीधा सीधा है कि उस आदमी को माफी का तो कोई मतलब ही नहीं होता, केवल सजा का पात्र है और इसको सजा होनी ही चाहिए। और जिस तरीके से पूरे भारत में आपने देखा है, पूरा भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पे विरोध ना हो रहा है। सर, सवाल मेरा यही है, वो जो आप कह रहे हैं वो सब कह रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि उनका जो पूरा वीडियो है, जो पहले लाइन को छोड़ करके जो लाइन कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गई, लेकिन अगर बाद में उनकी स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो उन्होंने ये बताया है, उनका जो वहां बोलने का मकसद जो रहा होगा, ये भी हो सकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस ने किस तरह से उनके आइडियोलॉजी को, उनके इतिहास को नेस्तनाबूद खत्म करने का काम किया, बाद में ये बता रहे हैं वो। तो वही क्लिप के ऊपर पूरा समाज विद्रोह में है और विद्रोह होगा भी। ऐसा रत्ना जी, अपने चैनल को मत बचाइए, कहीं जेल वेल नहीं जा रहे आप, ठीक है? मैं जेल जाने से नहीं डरता हूँ, मत कीजिए।
उसने जिस लहजे में बात करा ना अम्बेडकर अम्बेडकर, जिस जो उसका लहजा जो है, एक गृह मंत्री का, एक जिम्मेदार आदमी का जो लहजा अम्बेडकर अम्बेडकर, हाँ। उठी अम्बेडकर नहीं क्या करे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। अगर वो ये कहते बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो हमें लगता है कि वो आदमी रेस्पेक्ट कर रहा है। वो माहौल वो एक मजाक उड़ा रहा था बाबा साहब की, हाँ, एक बेइज्जती कर रहा था। और वो आरएसएस का, वो कहां से निकला है, किस भट्टी से निकल के आया? वो आरएसएस की भट्टी से निकल के आया है। आप आरएसएस को भट्टी कह रहे हैं, इतने बड़े संगठन को? आरएसएस एक भट्टी, एक नफरत की आपको भट्टी कौन है। रोक रहा है? आपके बहुजन समाज के क्यों नहीं बना लेते आरएसएस नफरत का संगठन हमें नहीं चाहिए। अगर आप देश में आग लगा रहे हैं, अगर आप एक संगठन बना रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, दलितों को मारने के नाम पे, दलितों के मुंह पे मूतने के नाम पे, उनकी गोली बारात रोकने के नाम पे आप एक संगठन तैयार करें, तो हमें ऐसा संगठन नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हमें संगठन चाहिए जो देश का ताना बाना बना के रखे, जो भाईचारा बना के रखे। और देखिए जिस तरीके से विरोध हो रहा है ना इस आदमी का, पूरे भारत में पुतले जलाए जा रहे हैं। ये पहला गृह मंत्री है सर। मैं उसी पे तो सवाल कर रहा हूँ। आपके बहुजन समाज की जो नेतागिरी, जो बहुजन समाज के नाम पे मंत्री और मुख्यमंत्री तक बन चुके हैं, वो कहाँ बैठे हैं? सुनिए पत्रकार महोदय, कांग्रेस पार्टी में या समाजवादी पार्टी में या XYZ जो और भी पार्टी है, ममता बनर्जी पार्टी में, वो जो पुतले फूकने वाले कौन लोग हैं? वो SC समाज के तो लोग हैं। आपको क्या लग रहा है उस पार्टी की जो मेंबरशिप जो ले रखी है वो SC समाज ने भी तो है, खाली जनरल वाले थोड़ी ना है। बल्क में कांग्रेस में SC समाज आज भी है और वो पुतले फूंक रहा है। राहुल गांधी ने पूरी छूट दे रखी है, और वो छूट नहीं है, 5 FIR भी उस पर हुई है। ऐसा नहीं, जो लड़ाई जो लड़ रही है, देखिए ये देश 2 भागों में बट गया, 2 विचारधाराओं में बट गया। आज हमारा देश ऐसे विचारधारा पर है, एक तरफ अम्बेडकरवाद है जो पूरा खुल के आ गया है। पहले ये कहते थे ना कि बाबा साहब केवल दलितों के बाबा साहब हैं, पहले एक ठप्पा लग गया था कि बाबा साहब केवल दलितों के बाबा साहब हैं, बाकी तो कहा ही नहीं। लेकिन आज अमित शाह ने यह साबित करा दिया कि नहीं, बाबा साहब पूरे देश के हैं, पूरी दुनिया के हैं। बाबा साहब कांग्रेस के भी उतने ही है, बाबा साहब RJD की भी उतनी ही है, बाबा साहब समाजवादी के भी उतनी ही है, बाबा साहब BSP के भी उतनी ही है, बाबा साहब बाकी जो ममता बनर्जी वो भी उसके ही। तो ये एक सवाल ले लेता हूं, क्योंकि आप बड़ा कंटिन्यू बोलते जाते हैं, बीच में सवाल भी होना चाहिए ना कुछ। वो यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस की बधिया उधेड़ने के लिए उन्होंने बाबा साहब के पूरे इतिहास को रखने की कोशिश की, क्या आज ये माना जाए आपकी नजरों में कि कांग्रेस झुक गई है और कांग्रेस ने जो बाबा साहब के साथ में पाप किए, उस पाप को धुलने के लिए एक तरीके से ये माफीनामा है कांग्रेस की तरफ से? क्या ऐसा माना जाए क्या? जिस तरीके से नीली क्रांति, नीली साड़ी में प्रियंका गांधी का पार्लियामेंट में जाना, राहुल गांधी का पट्टा पहनना जय भीम का, अब पहली बार है कि एक इंदिरा गांधी का पोता जो नेहरू जितनी बाबा साहब से नफरत करते थे, आज उन्हीं का ब्लड, उन्हीं का ब्रीड आज मजबूर हो गया बाबा साहब का पट्टा डालने के लिए। पट्टा नहीं, मैं हूं अम्बेडकर। हाँ मैं हूं अम्बेडकर। वो कह रहा है मैं अम्बेडकर हूं। तो ये क्या है? यही ताकत है। आज मजबूर कर दिया काशीराम जी ने घुटनों पे ले आए पूरी कांग्रेस को कि तुम्हें मानना ही पड़ेगा अम्बेडकर साहब को, बाबा साहब को तुम्हें अपना आइडियल मानना ही पड़ेगा, वरना पूरे देश से तुम खत्म हो जाओगे। जो पाप कांग्रेस ने किए आज राहुल गांधी को रियलाइज हो रहा है। तो क्या हमारे जो बहुजन समाज के लोग कांग्रेस को माफ करेंगे पुरानी गलती? किसको? देखिए क्या लगता है आपको? क्या लगता है? मैं बुद्ध को मानने वाला हूं, मैं बुद्ध के विचारधारा पे। बुद्ध ने सिखाया मध्यम मार्ग सिखाया। कसम नहीं खाते हम लोग। अगर कोई घुटनों पर बैठ के माफी मांग रहा है तो हम उसे माफ भी कर सकते हैं। हमारा बहुत बड़ा दिल है, हम बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, हम उनका, ठीक है, हम काशीराम जी के अनुयायी है। हार्डकोर नहीं दलित, हम हार्डकोर नहीं हो सकते। हम तो विचारधारा के को मानने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब की, कबीर की, रविदास की, हम उस विचारधारा जो ज्योतिबा फूले की विचारधारा उसको मानने वाले लोग हैं। हम कट्टरवाद में विश्वास नहीं रखते, हम मानवता में विश्वास रखते हैं। जो बुद्ध ने कहा मानव मानव एक समान। अगर राहुल गांधी अपनी गलती मानता है, या कल जो अमित शाह भी घुटनों पर आके माफी मांगते हैं, पूरी जनता से, बाबा साहब से, पूरे दलित समाज से, पूरे देश से माफी मांगते हैं, अमित शाह मांगते तो मांग लेते ना। नहीं, अभी वो हो सकता है वेट कर रहे हो सकता है वेट कर रहे हैं, हो सकता है अभी तो देश में बवाल हो रहा है ना, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, दूसरे देशों में भी जहां रहते हैं, जहां भारतीय रहते हैं, जो संविधान से प्यार करते हैं, वहां भी तो पुतले फूकेंगे। अगर वहां पुतले फूकने लगे, अगर अमेरिका के व्हाइट हाउस के सामने पुतले फूके अमित शाह जी के, तब तो माफी मांगेंगे ना। प्रेशर तो इंटरनेशनल भी होगा। नहीं, जूते चप्पल भी मैं तो देखिए, जूते चप्पल जिसकी भावनाएं आहत होती है वो कुछ भी कर सकता है। भावना इनकी नहीं है, खाली भावनाएं तो हमारी भी है।
आपसे एक सवाल है कि आपने राहुल का नाम लिया है, तो राहुल क्या भेष बदल के बहुजनों को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं क्या? देखिए, ये नहीं कह सकते भेष बदलना, मजबूरी हो गया है। बाबा साहब सबकी मजबूरी है। आज के टाइम पे अगर किसी को भी वोट लेना है, XYZ, कोई दुश्मन भी होगा, मैं कह रहा हूं उसको भी बाबा साहब का नाम लेना पड़ेगा। आज मजबूरी है। ये दुनिया में एक पहले लीडर ऐसे हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब, पहले लीडर नहीं। जो बगैर राजनीति, इनके बगैर राजनीति हो ही नहीं सकती। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो ये कर रहे हैं वो वोट की राजनीति, वोट के लिए है। लेकिन अभी तो देखिए, वोट की राजनीति कब होती है? जब कहीं इलेक्शन आता है बड़े लेवल पर, तब ऐसे नामों को यूज किया जाता है। सुनिए मेरी बात को पहले, अभी तो कहीं इलेक्शन नहीं दिख रहा है। अभी दिल्ली में इलेक्शन, मुझे तो लग रहा है कि वोट की राजनीति के लिए नहीं, बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई के लिए वो आ गया। नहीं, 2 महीने बाद दिल्ली में इलेक्शन है। 2 महीने बाद दिल्ली में तो वो कितना दिल्ली में 15 साल कांग्रेस दिल्ली में दूर रही है। आम आदमी पार्टी आ गई है। जो ड्रामा वो कर रही है उससे ज्यादा आम आदमी कर रही है। कर रही है। क्योंकि एक तरफ फोटो लगाना, एक तरफ ताला लगाना। जब 22 प्रतिज्ञा के नाम पे एक MLA को जूता मार के निकाल सकते हैं पार्टी से रात को, नहीं, और वही पार्टी कह रही है कि बाबा साहब जिंदाबाद, हम बाबा साहब के साथ हैं। कहां साथ हो? अगर कोई बाबा साहब के वो उनको किस रूप में देख रहे? वो भी तो यहाँ से उठा के यहाँ चले गए, तो कहां जाएंगे? कहीं तो जाना पड़ेगा ना। राजनीति, अगर समाज की सेवा करनी है, राजनीति करनी है, तो किसी न किसी पार्टी में जाना पड़ेगा। और पार्टी आदमी मजबूत देखता है कि सेकंड नंबर कौन है, थर्ड पे तो नहीं जाएगा ना, कि चौथी पे जाएगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल और लेता हूं मैं। मुझे ये समझ नहीं आता, बार बार आपके जितने भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविस्ट है एक ही बात बोलते हैं कि समाज की सेवा वही कर सकता है जो राजनीति में रहेगा, नेता रहेगा। मैं इस बात को कंडोम करता हूं और मैं एक्सेप्ट नहीं करता। मैं सिर्फ मीडिया की पावर से नेताओं से बड़ा काम करता हूं यहां बैठ करके। ये आपका ही नहीं है, हर इंटेलेक्चुअल, जो भी बहुजन समाज का इंटेलेक्चुअल, नहीं, वो नेतागिरी में चंद्रशेखर गया तो वो नेतागिरी में, जिसमें BSP का बंटाधार हो गया। मतलब हर नेता यही कहने लगता है बाद में। हर आदमी इंटेलेक्चुअल जो बोलने वाले हमारे वकील भी होते हैं, वो ये कहते हैं भाई नेतागिरी ही कैसे एक रास्ता। आप एज ए डॉक्टर कैसे नहीं हेल्प कर सकते समाज को? सुनिए, स्कीम कहां बनती है? समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, किसी जाति के उत्थान के लिए, किसी धर्म की उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए पॉलिसी बनती कहां पर है? पॉलिसी बनती है विधानसभा में, पॉलिसी बनती है पार्लियामेंट में। जब तक तुम्हारे लोग वहां नहीं बैठे होंगे, तुम्हारी पॉलिसी कहां बनेगी? तो दिल्ली सरकार में उसके कैबिनेट मंत्री रहते SC/ST का फंड फ्लाईओवर में क्यों लगा? देखिए तब कहां सो रहा था वो? फिर उसका सोना इस बात का वो नहीं है कि पॉलिसी नहीं बनी या पॉलिसी बना नहीं सकता था। वो पॉलिसी बना सकता था, उसने नहीं बनाई। पावर उसको मिली, पब्लिक ने उसको चुनकर भेजा। जैसे आज चंद्रशेखर को भेजा हुआ है, वो सरकार में नहीं है, लेकिन अपने क्षेत्र के लिए तो पॉलिसी बनाएगा ना, जहां से जीत के आया है। तो वो तो सत्ता की जो पावर है वो तो आपको पार्लियामेंट में जाके ही मिलेगी, वो तो रोड पे नहीं मिलेगी ना। मैं समाज को जगाने का काम कर सकता हूं, मैं सोशल एक्टिविस्ट, मैं समाज को ये बता सकता हूं ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन जब पॉलिसी की बात आएगी तो मुझे किसी न किसी सरकार के द्वार जाना ही पड़ेगा, किसी न किसी सरकार। मैं वही तो पूछ रहा हूं ना सर, उस सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उसी के कैबिनेट मंत्री रहते हुए, SC के कैबिनेट मंत्री रहते हुए SC/ST का फंड का ये फ्लाईओवर में और PWD में खर्च किया गया क्यों? तो ये तो सवाल उनसे बनता है ना। तो फिर ईमानदार कहां होते हैं? फिर ये जो नेता बनते हैं, अब सारे नेता ईमानदार होने लगे तो फिर सबको कैसे ईमानदार? अगर होते ईमानदार तो वो कंडीशन उनकी नहीं होती। कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई, क्योंकि एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। एक सेकंड, जी एक सेकंड। देखिए क्या है, एक आपके चैनल के माध्यम से मैं एक सवाल और एक बता जी। देखिए, बीजेपी पार्टी में जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, मैंने कभी सुना था कि पहले हमारे लोगों के जो पूर्वज थे पुणे में, कि मटका लगा होता था गले में और पीछे झाड़ू होती थी। हम सुनते आ रहे हैं, देखा नहीं हमने। जी। लेकिन मुझे इस बार ये मालूम हो गया कि कुछ मटके ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते, कुछ झाड़ू ऐसी है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन लगी हुई है, वो गुलाम है, लगी हुई है। आज भी उसी मटका और झाड़ू की जिंदगी को जी रहे हैं, कहना ये चाहते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली वो इंडिविजुअल, वो मतलब एक ऐसा लग रहा है जैसे पासवान का बेटा जो है रामविलास पासवान, अगर आज जिंदा होता तो दोबारा फिर मर जाता अपने बेटे की करतूतों को देखकर। जो उसके बेटा ने, जो उसका बेटा चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, अठावले, ये तीनों के तीनों जितने गुलामगिरी कर रहे हैं ना बीजेपी की, तलबे चाट रहे हैं, घुटने चाट रहे हैं, तो समाज पूरा इन पर थूक रहा है। सर आप तीन नहीं, जितने भी दूसरी पार्टियों में हमारे विधायक या सांसद बैठे हैं वो सब के सब गुलाम हैं। ये तीन ही नहीं है, सबके सब गुलाम हैं। उनमें से कौन सा आ रहा है रोड पर इस सब्जेक्ट पे बताइए मुझे। सर मेरा एक सवाल है सर आपसे
कि जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि एक फैशन बन गया है जय भीम जय भीम जय भीम बोलने से, तो उसी तरह अम्बेडकर जी, उसी तरह से क्या ये जो जय श्री राम बोल के किसी को मारते हैं गाली दे, ये फैशन नहीं है? ये देखिए, राम को इन्होंने इतना बदनाम कर दिया है कि खुद राम अयोध्या में हारे। ये लोग अयोध्या में दिखाया ना, अयोध्या में बीजेपी सीट हार गई, अपनी सीट हार गई। क्यों हार गई? क्योंकि राम को मानने वाले जो लोग हैं ना, जो रियल राम को मानने वाले लोग हैं, जो उसको आराध्य मानते हैं, वो बिल्कुल भी बीजेपी को, आरएसएस को पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते। उन्हें पता है ये राम, इनका जो राम है ये नफरत वाला राम है। सर अब यहीं ब्रेक करेंगे, काफी लंबा हो गया। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे को लगता है सारे तथ्यों पे हमारे डॉक्टर साहब ने भी बात रखी और हमने भी रखी, और हमारे एक आए हुए हैं यूट्यूबर, उन्होंने भी सवाल जवाब किए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं राम की बात छेड़ी है हमारे यूट्यूबर साहब, तो बता दूं मैं, वो राम कोई आराध्य, जैसे हमारे डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं कि वो आराध्य हैं, वो काय के आराध्य राम, जिसने शंभु ऋषि को मारा हो, जिसने एक सीता का चरित्र का, उसके फिजिकल परीक्षण किया हो, तो मैं ऐसे राम को मैं तो भगवान नहीं मानता, ना मैं आराध्य मान सकता हूं। तो वही नहीं, हमारे नहीं है, जो लोग मानने वाले लोग हैं। देखिए, तो आस्था उनकी भी है, वही अराजकता जिनकी आस्था है, उनके अंदर भी वही अराजकता दिखती है, इसीलिए वो ये काम करते हैं। देखिए क्या है, मैं फिर कह रहा हूं, हमारे देश में सारे धर्म है नहीं, सारे धर्म के मानने वाले लोग हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम बाबा साहब को कोई गलत कहता है तो हमारी आस्था को ठेस लगती है। नहीं, अगर जो राम को मानने वाले लोग हैं, जो रियल राम को मानने वाले लोग हैं, तो उनकी आस्था को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती होगी। हम उनकी बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, विदा लेते हैं, बहुत लंबा हो गया काफी चर्चा। और मैं आपको बता दूं, मैं इस बात को भी डॉक्टर साहब अब फिर बोलेंगे, डॉक्टर साहब अब मैं उनको बोलने भी नहीं दूंगा। मैं एग्री नहीं करता कि नेता ही एक ऐसा साधन है जो समाज की सेवा कर सकता है। समाज की सेवा के लिए सबसे बड़ा साधन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया हुआ है। अगर आप घर घर में संविधान जिस दिन पढ़ लेंगे, तो किसी नेता की आपको, ये जो गुलाम बैठे हैं ना, जिनके भरोसे आप बैठे हैं, मायावती के ऊपर, चंद्रशेखर के अंदर, राजेंद्र पाल गौतम के ऊपर, पासवान के ऊपर, आपको बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ घर घर में, हर घर से एक आदमी अगर संविधान के एक्ट को पढ़ ले, तो पुलिस वाले की या किसी की भी अत्याचार करने की औकात खत्म हो जाएगी। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।